नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग के 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 24 फरवरी 2022 को ही पुतिन की सेना ने बड़ा हमला करते हुए यूक्रेन में युद्ध छेड़ दिया था। यह अलग बात है कि राष्ट्रपति पुतिन ने उस युद्ध को एक मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। तब तो पुतिन की तरफ से 72 घंटे में पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की बात कही गई थी। लेकिन अब जंग के 3 साल बीत चुके हैं और इस जंग में ना रूस जीता, ना छोटा सा मुल्क यूक्रेन हारा। यह एक ऐसा युद्ध है जहां पर यूक्रेन को पश्चिमी देशों का लगातार समर्थन मिला है। रूस अपनी सैन्य क्षमता के दम पर लगातार काउंटर ऑपरेशन चला रहा और इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच जंग के हालात कैसे हैं और 3 साल में किसका कितना नुकसान हुआ, जंग से क्या हल निकला, क्या जंग किसी मसले का हल है, यह सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। यूक्रेन को ट्रंप के आने के बाद लग रहा है कि यूक्रेन को या तो रूस खा जाएगा या फिर अमेरिका। ऐसे में युद्ध को खत्म कर यूक्रेन को बचाना ही आखिरी विकल्प माना जा रहा है। अमेरिका का यूक्रेन को लेकर बदलता रुख यूरोपियन सहयोगियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। ट्रंप का रुख इस बार बदला है और लगातार उनका रुख बदल भी रहा है। वो लगातार रूस के करीब आ रहे हैं। यूक्रेन यूरोप से दूर होता दिख रहा है। ट्रंप का रुख लगातार सबको हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि यूक्रेन की मौजूदगी के बिना क्या ट्रंप और पुतिन यूक्रेन की किस्मत का फैसला कर लेंगे? क्या इस प्रक्रिया में यूरोप को भी दरकिनार कर पाएंगे? आखिर क्या है ट्रंप का युद्ध विराम प्लान? या जब को राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का रुख इस वक्त आसानी से समझा जा सकता है। जब यूक्रेन ने युद्ध के हालात को लेकर रूस के खिलाफ यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें रूस से यूक्रेन में अपनी सेना को वापस बुलाने, न्यायपूर्ण शांति की स्थापना करना और युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने की मांग की गई। इस प्रस्ताव को जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों का समर्थन था, जबकि अमेरिका, इजराइल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर भारत का रुख क्या रहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।